Hello, hello, hello to all my lovely students. Welcome back to Bio Blossom Education with सोनाली। कैसे हो आप सब लोग? आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑफ यूनिट 4 ऑफ हार्ट विच इज़ कार्डियक साइकिल। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग के शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, इवन लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभी ये आ जाता है। तो बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान से सब चीज़ों को सुनना है एंड आई होप इस लेक्चर वीडियो के बाद आपको हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फर्स्ट बेटा, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले मैं आप लोग को चीज़ें समझा देती हूँ, उसके बाद हम जब समझ जाएंगे उसके बाद स्लाइड्स में जो भी पॉइंट्स लिखा हुआ है जो मैंने आप लोग के लिए प्रिपेयर किया है वो हम रीड कर देंगे, जो कि आप लोग के लिए ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने बोला, अबाउट कार्डियक साइकिल। नाउ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज कार्डियक साइकिल? तो कार्डियक साइकिल का मतलब होता है ऑल द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। दैट मीन्स एक हार्ट बीट के समय हार्ट में जितनी भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक कार्डियक साइकिल। दैट मीन्स हमारा ओवरऑल अगर हम देखें तो एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है, तो 72 टाइम्स हार्ट बीट कर रहा है। और एक मिनट यानी 60 सेकेंड्स, दैट मीन्स 60 सेकेंड में ओवरऑल 72 कार्डियक साइकिल चल रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला एक कार्डियक साइकिल मीन्स एक हार्ट बीट में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, तो दैट मीन्स 1 मिनट या 60 सेकेंड में 72 कार्डियक साइकिल चल रहे हैं। उस हिसाब से अगर मैं बोलूं एक कार्डियक साइकिल को कितना सेकेंड लगता है या एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या है, तो निकाल सकते हैं 60/72 विच इज़ अबाउट 0.8 सेकेंड। समझ आया कि नहीं कैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया? नाउ दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आ सकता है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल को 0.8 सेकेंड लगता है टू गेट कंप्लीटेड। नाउ कार्डियक साइकिल में हो क्या रहा है बेटा? तो अल्टीमेट हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट का तो वही काम है ना कि वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एंड रिलैक्स कर रहा है, और यही चीज होती है कार्डियक साइकिल में, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। किसका? आर्ट्रिया का एंड वेंट्रिकल्स का। नाउ कार्डियक साइकिल में अभी हम जब भी पढ़ेंगे आगे तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ एक स्पेशल वर्ड यूज किया गया है विच इज सिस्टोल। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, एंड रिलैक्सेशन को हम बोलेंगे डायस्टोल। डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, समझ आ गया? सिस्टोल एंड डायस्टोल वर्ड को माइंड में ध्यान रखना है। और एक चीज़ कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टेरिया विल टेक प्लेस। मतलब एक साथ, जैसे हमारा हार्ट क्या है, हमने हार्ट पढ़ रखा है ना, हार्ट इज 4 चैम्बर। दिस इज अ राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा तो ये दोनों आर्ट्रिया का एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक साथ रिलैक्सेशन होगा। सेम वेंट्रिकल्स का भी एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक साथ रिलैक्सेशन होता है। समझ आ गया इतना तक चीजें? देन नेक्स्ट, जैसे कि नाम में ही है कार्डियक साइकिल, मतलब यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो एक साइक्लिक मैनर में हो रहे हैं, तो हमने वही साइकिल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है टू अंडरस्टैंड कैसे कार्डियक साइकिल चलते हैं। ओके, तो मैंने बोला टोटल यहाँ पे 0.8 सेकेंड लगता है एक कार्डियक साइकिल को चलने के लिए। वही 0.8 सेकेंड को हमने इस डायग्राम में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है 0.1 सेकेंड जिसमें आर्ट्रियल सिस्टोल चल रहा है, सिस्टोल मतलब मैंने बोला कॉन्ट्रैक्शन। 0.3 सेकेंड जिसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है यानी वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, एंड 0.4 सेकेंड जिसमें जॉइंट डायस्टोल चल रहा है यानी बोथ द आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग। ठीक है, ये ड्यूरेशन आप लोग को याद रखना है। ओके, नाउ ये साइकिल वाले डायग्राम को समझने के लिए हम लोग साइड में अपना एक इजी वाला डायग्राम हार्ट का कर लेंगे, जो कि हमने पढ़ा है विच इज राइट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल।
ठीक है। नाउ पहला फेज यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, पहली चीज यहाँ पे जो चल रही है दैट इज आर्ट्रियल सिस्टोल। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखूंगी। पहली इवेंट्स जो हो रही है हमने देखा वो है आर्ट्रियल सिस्टोल। नाउ सिस्टोल मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्शन, और मैंने बोला जब भी आर्ट्रिया का सिस्टोल हो रहा है दैट मीन्स बोथ द आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। बोथ आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों आर्ट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब एकदम सिमिलर इजी बात है कि अगर दोनों आर्ट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इस डायग्राम में देखो, अगर दोनों आर्ट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लड क्या होगा, आर्ट्रिया से मूव कर जाएगा टू द वेंट्रिकल्स। दैट मीन्स आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने से वेंट्रिकुलर फीलिंग हो रहा है कि नहीं। तो वही यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पे, वेंट्रिकुलर फीलिंग। बट इस टाइम में जो वेंट्रिकल फील होता है वो पूरा वेंट्रिकल फील नहीं होता, ओनली 30% ऑफ वेंट्रिकल्स गेट फील्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। जब आर्ट्रिया सिस्टोल कर रहा है तो सिर्फ 30% ही वेंट्रिकल फीलिंग होता है। अब आप मेरे को बताओ आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सा भाल्व प्रेजेंट था, ए बी भाल्व, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व। तो इस टाइम पे ए बी भाल्व ओपन होगा या क्लोज होगा, ऑब्वियसली ओपन होगा। ओपन है तभी तो आर्ट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में फील हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, ए बी भाल्व इज ओपन, ए बी भाल्व ओपन है। नेक्स्ट और एक चीज मेरे को बताओ कि जब यहाँ पे ये आर्ट्रियल सिस्टोल चल रहा है तो हमारे जो ग्रेट वेन्स हैं, ग्रेट वेन्स मतलब क्या बताई थी, सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, इनके पास जो वाल्व्स प्रेजेंट रहते हैं या इनकी जो ओपनिंग रहती है वो क्लोज्ड होगी कि ओपन होगी, ऑब्वियसली क्लोज्ड होगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे आर्ट्रिया सिस्टोल कर रहा है तो ए भी भाल्व ओपन है, इसीलिए आर्ट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में फिल कर जा रहा है। अगर यहाँ पे इंफेरियर सुपेरियर वेना कावा के वाल्व्स ओपन होंगे या उनका ओपनिंग अगर ओपन होगा तो जाहिर सी बात है कि वेंट्रिकल्स में जो ब्लड आ रहा है वो वापस आर्ट्रिया में जाके वापस सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना कावा के पास चले जाएगा। समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि रूट्स ऑफ ग्रेट वेन्स, रूट्स ऑफ ग्रेट वेन्स आर क्लोज्ड। समझ आया कि नहीं। आर्ट्रियल सिस्टोल अबाउट 0.1 सेकेंड के लिए चलता है जिसमें दोनों आर्ट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और बिकॉज वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो भी ब्लड है दैट इज गेटिंग फील इनटू द वेंट्रिकल, दैट मीन्स वेंट्रिकुलर फीलिंग हो रहा है। बट कितना वेंट्रिकल फील होता है, तो ओनली 30% फील होता है। और बिकॉज यहाँ पे आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड पास हो रहा है दैट मीन्स ए वी भाल्व ऑब्वियसली ओपन है, और क्योंकि यहाँ पे चांसेस है कि ब्लड वापस ग्रेट वेन्स में मूव कर जाए, इसीलिए ग्रेट वेन्स के जो रूट्स हैं या ओपनिंग है या वाल्व्स हैं वो सब क्लोज्ड होके रहते हैं। डन, समझ आ गया फर्स्ट वाली चीज। देन सेकेंड यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड इवेंट्स जो यहाँ पे हो रहा है दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दैट मीन्स आर्ट्रिया तो सिस्टोल कर लिया, अब कौन सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इसका टाइमिंग कितना दिया है हमने, 0.3 सेकेंड। डन, समझ आ रही है चीजें। नाउ मेरे को यहाँ पे एक बात बताओ, ये हमारा जो हार्ट का डायग्राम है ना, इस डायग्राम को देख के मुझे बताओ कि वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को वेंट्रिकल को कहाँ भेजना रहता है, वेंट्रिकल क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ताकि ब्लड कहाँ जा सके, आर्टेरीज में जा सके, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टेरी में जा सके, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जा सके, एओर्टा में जा सके। और जैसे मैंने बोला यहाँ पे भी दोनों वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि उनका जो भी ब्लड है उनके अंदर उसको वो पम्प्ड कर सके इनटू देयर रेस्पेक्टिव आर्टरीज। बट यहाँ पे जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन चांसेस है कि यहाँ से ब्लड वापस फ्लो करके चला जाए लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट आर्ट्रिया या राइट आर्ट्रिया में। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए भी भाल्व को क्लोज करना पड़ेगा कि नहीं बेटा, ए भी भाल्व क्लोज होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ऑब्वियसली। नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात,
कि जब भी कोई भाल्व बंद होता है तब वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। भाल्व्स कैसे हैं? मैंने बोला था भाल्व आर लाइक डोर और गेट्स। तो जब भी आप दरवाज़ा खोलते हो तो उसकी कोई आवाज़ नहीं होती, बट जब भी आप दरवाज़ा बंद करोगे बाय फोर्स तो ऑब्वियसली वहाँ से एक आवाज़ जेनरेट होगी। तो यहाँ पे भी जब भी कोई भाल्व बंद होता है तो हार्ड साउंड प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ए भी भाल्व क्लोज हुआ तो यहाँ पे फर्स्ट हार्ड साउंड इज जेनरेटेड, जिसको बोला जाता है लब। फर्स्ट हार्ड साउंड इज लब। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट चीज, यहाँ पे हमको वेंट्रिकल से ब्लड पंप करके भेजना है टू देयर रेस्पेक्टिव आर्टेरीज। और आर्टेरीज के पास कौन सा भाल्व होता है बेटा? सेमीलूनर भाल्व। पल्मोनरी वाल्व भी बोलते हैं, एओर्टिक भाल्व भी बोलते हैं, ओवरऑल सेमीलूनर भाल्व। तो क्योंकि ब्लड को उनके पास जाना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? ओपनिंग ऑफ सेमीलूनर भाल्व। सेमीलूनर भाल्व विल ओपन, तभी तो ब्लड जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जब ए भी भाल्व बंद हो जाता है, मतलब सांगे सांग सेमीलूनर भाल्व डज नॉट ओपन। मतलब क्या हो रहा है, जैसे सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है वेंट्रिकल का, ए भी भाल्व तो बंद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सडनली एकदम सेमीलूनर भाल्व ओपन हो जाएगा। कुछ सेकेंड्स का डिफरेंस रहता है, एकदम माइन्यूट, जिसमें ए भी भाल्व भी बंद है और अभी सेमीलूनर भाल्व भी बंद है। तो उस टाइम वेंट्रिकल्स जो हैं वो एक क्लोज्ड चैम्बर जैसे काम करेंगे कि नहीं? मतलब वेंट्रिकल्स एक क्लोज चैम्बर जैसे काम कर रहे हैं क्योंकि उनका सब रास्ता बंद है। यहाँ पे उनके सेमीलूनर भाल्व्स भी बंद है और यहाँ पे उनके ए भी भाल्व भी बंद है। तो ये पूरा चैम्बर एक तरीके से क्लोज्ड हो गया है कि नहीं? इसी टाइम को हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो मतलब होता है इक्वल, दैट मीन्स इक्वल वॉल्यूम में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। क्यों चल रहा है बेटा? क्योंकि वेंट्रिकल्स अभी क्लोज्ड चैम्बर जैसे काम कर रहे हैं और उसके बाद फिर सेमीलूनर भाल्व ओपन होता है जिससे ब्लड वेंट्रिकल से पास कर जाएगा इनटू देयर रेस्पेक्टिव आर्टरीज। समझ आ गया? दो इवेंट्स हमने यहाँ ऑलरेडी समझ लिए। फर्स्ट हमने समझा आर्ट्रियल सिस्टोल एंड सेकेंड हमने समझ लिया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब हमको समझना है थर्ड इवेंट विच इज जॉइंट डायस्टोल। ओके, तो नेक्स्ट में यहाँ पे अब लिखती हूँ अबाउट जॉइंट डायस्टोल। ओके, विच इज अबाउट 0.4 सेकेंड। नाउ डायस्टोल मतलब मैंने आपको क्या बताया? रिलैक्सेशन। जॉइंट मतलब इकट्ठा, यानी यहाँ पे बोथ आर्ट्रिया के चैम्बर्स एंड वेंट्रिकल्स के चैम्बर रिलैक्स कर रहे हैं, यानी ऑल द चैम्बर्स रिलैक्स एट दिस पीरियड। नाउ अब क्या होगा, जब सब चैम्बर रिलैक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेमीलूनर भाल्व विल क्लोज्ड। अब क्यों, आप लोग पूछ सकते हो कि मैम क्यों सेमीलूनर भाल्व क्लोज होगा? तो एक चीज़ को यहाँ पे समझो कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो उस टाइम वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो करके जा रहा था इन द आर्टरीज, इन देयर रेस्पेक्टिव आर्टरीज। समझ आया कि नहीं? क्या बोली बेटा? और एक बार बोल रही हूँ कि जब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल चल रहा था, यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो उनसे ब्लड फ्लो करके जा रहा था इन देयर रेस्पेक्टिव आर्टरीज, क्योंकि सेमीलूनर भाल्व ओपन था। अगर अभी वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं। अगर अभी भी सेमीलूनर भाल्व ओपन रहेगा तो ऑब्वियसली चांसेस है कि बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का, और आर्टेरीज में जो ब्लड गया है, चाहे वो पल्मोनरी आर्टेरी हो या एओर्टा हो, वहाँ से वापस ब्लड क्या करेगा? बैक फ्लो करके वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सेमीलूनर वाल्व्स को क्लोज करना पड़ेगा। सेमीलूनर वाल्व्स क्लोज। अब अगेन अगर यहाँ पे कोई भाल्व क्लोज हुआ है तो ऑब्वियसली हार्ट साउंड विल जेनरेट। तो यहाँ जेनरेट होता है सेकेंड हार्ट साउंड विच इज डब। फर्स्ट हार्ट साउंड था लब, सेकेंड हार्ट साउंड है डब। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे समझो कि यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल हो रहा है, मतलब सारे चैम्बर्स रिलैक्स कर रहे हैं, आर्ट्रिया भी रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स कर रहा है, ए भी भाल्व भी खुला हुआ है, और आर्ट्रिया में तो ब्लड फिल होते जा रहे हैं। ग्रेट वेन्स ला के अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्ट्रिया में फिल करते जा रहे हैं। ए भी भाल्व ओपन है, तो बाय प्रेशर अभी आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। समझो, आर्ट्रिया भी रिलैक्स कर रहा है, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बट
एक होता है ना बाय प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है लेकिन क्योंकि आर्ट्रिया में ब्लड फील्ड होते जा रहा है तो उस हैवीनेस के कारण आर्ट्रिया से ब्लड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली गिरते जाएगा इन द वेंट्रिकल्स। समझ आया क्या बोली, कॉन्सेप्ट को समझो कि जब आर्ट्रिया रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है, ए भी भाल्व ओपन है और आर्ट्रिया में ब्लड फिल होते जा रहा है, तो वो जो आर्ट्रिया फिल होते जाएगा बाय प्रेशर, वहाँ पे जो प्रेशर जेनरेट होगा उसके कारण आर्ट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में आते जाएंगे कि नहीं, यानी यहाँ भी क्या होगा, वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रहा है कि नहीं। और एक जगह वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रहा था जब आर्ट्रिया सिस्टोल कर रहा था, लेकिन यहाँ आर्ट्रिया सिस्टोल नहीं कर रहा, प्रेशर के कारण वेंट्रिकल्स फील हो रहे हैं और वहाँ पे वो 30% फीलिंग हो रहा था, यहाँ पे ये चीज़ 70% हो रही है। समझ आया कि नहीं इतना तक? दैट मीन्स मैंने बोला कि वेंट्रिकुलर फीलिंग दो जगह में हो रही है, यहाँ लिखती हूँ, वेंट्रिकुलर फीलिंग दो जगह में हो रही है, एक जगह में हो रही है ड्यू टू आर्टेरियल सिस्टोल और एक जगह में हो रही है जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा है। अब मेरे को बताओ ये दोनों जगह में से फास्टेस्ट फीलिंग कहाँ होगा, जॉइंट डायस्टोल में जो फीलिंग हो रहा है दैट इज फास्ट और सिस्टोल में जो फीलिंग हो रहा है दैट इज फास्ट। ऑब्वियसली परसेंटेज यहाँ पे हमको नहीं देखना है, हम लोग को यहाँ पे फास्ट एंड स्लो देखना है। फास्ट कब होगा, जब सिस्टोल हो रहा है, जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तब ऑब्वियसली फीलिंग विल बी फास्ट क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बेटा। तो इसीलिए आर्ट्रियल सिस्टोल के टाइम जो फीलिंग होता है वेंट्रिकल्स का दैट इज फास्ट। जॉइंट डायस्टोल के टाइम अगर हम देखें तो इनिशियल स्टेज में इट इज फास्ट क्योंकि तब क्या है, आर्ट्रिया पूरा भरा हुआ है। तो आप लोग ये चीज़ खुद भी देखे होगे प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर कोई चीज़ भरा हुआ है तो वहाँ से ऑब्वियसली जल्दी जल्दी पास होती है चीज़ें। समझ आया? जैसे आप लोग एक इमेजिन करो कि आप लोग ने चाय बनाया है और चाय को आप लोग छान रहे हो छलनी से। जब छलनी से चाय को छानते हो तो देखना कि छलनी में चाय जल्दी जल्दी पास होते जाएगा आपके कप में, बट जब छलनी में चाय पत्ती जमा हो जाएगी उस टाइम में चाय फिर धीरे धीरे पास होने लगेगा उससे इनटू द कप। वही चीज़ यहाँ पे है कि जब इनिशियली फीलिंग हो रही है तो क्योंकि आर्टरिया में पूरा ब्लड भरा हुआ है तो वो जल्दी जल्दी वेंट्रिकल्स में भरते जा रहा है, बट लेटर स्टेज में जब आर्टरिया खाली होना स्टार्ट हो गया है तो उस टाइम जो फीलिंग है दैट विल बिकम स्लो। समझ आया कि नहीं सारी चीज़ें? एज अ रिजल्ट हमारा जो कार्डियक साइकिल है उसमें जितने इवेंट्स हो रहे हैं वो हम लोगों ने समझ लिया। आई होप आप लोग को यहाँ तक चीज़ें समझ आई होगी। अब हम वन बाय वन यहाँ से अपने स्लाइड्स में जो भी पॉइंट्स लिखा है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, cardiac cycle is defined as the sequence of coordinated events taking place in the heart during each heartbeat. ठीक है, each heartbeat consists of two major events called the systole and diastole. Systole में क्या हो रहा है, the heart contract and pump the blood through arteries, whereas diastole में the heart relaxes and blood is filled in the heart. All these changes are repeated in each heartbeat in a cyclic manner. कार्डियक मसल इज सेल्फ एक्साइटिंग, ये चीज़ हम आगे और एक टॉपिक में भी पढ़ेंगे जिसमें हम डिटेल पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में कि हमारा जो कार्डियक मसल्स होता है या हार्ट मसल्स होता है दे आर सेल्फ एक्साइटिंग, मीन्स उनको कोई भी न्यूरॉन्स से स्टिमुलेशन का दरकार नहीं है। दे डू नॉट डिपेंड ऑन न्यूरॉन्स की सिग्नल ट्रांसमिशन होगा एंड डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन ये सब प्रोसेस होगा, ये सब हमने पढ़ा होगा न्यूरॉन्स में, ये सब थर्ड सेमेस्टर में था बेटा आप लोग का। नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स का इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कैसे होता है, डीपोलराइजेशन, ये सब वर्ड्स आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होता, कार्डियक मसल्स में कुछ अपने ही ऑटो एक्साइटेबल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण वो लोग अपने आप ही डीपोलराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और पूरा हार्ट एज अ रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना स्टार्ट कर देता है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है देखो बेटा, द मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस आर मायोजेनिक एंड द हार्ट्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑकर स्पॉन्टेनियसली विच इज कोऑर्डिनेटेड बाय साइनो आर्ट्रियल एंड आर्ट्रोवेंट्रिकुलर नोड्स। मायोजेनिक, मायो वर्ड का मतलब होता है बेटा मसल्स, दैट मीन्स यहाँ पे जो मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, हार्ट के जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक है, वो मायोजेनिक है, मतलब यहाँ पे कोई न्यूरॉन्स इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसे मसल्स प्रेजेंट रहते हैं जो अपने में ही ऑटो एक्साइट
एक्साइटेबल है, खुद ही एक्साइटेड हो रहे हैं, खुद ही उनका डीपोलराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है एंड एज ए रिजल्ट सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू आउट द हार्ट, जिसके कारण ओवरऑल हार्ट पंप कर पा रहा है। अब ये चीज़ कैसे हो रही है, कौन मसल्स ऐसे होते हैं, कौन स्टार्ट कर रहा है, वो सब हम पढ़ेंगे। और एक टॉपिक आप लोग का दिया है इसी हार्ट के अंदर ही, वो हम पढ़ेंगे, उस टाइम मैं आपको सब चीज़ डिटेल बताऊंगी। बट अभी इतना जानना है कि हमारा हार्ट जो है वो मायोजेनिक नेचर का होता है और हार्ट्स के जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं और उनको कोऑर्डिनेट करता है एसए नोड एंड एवी नोड्स। ठीक है, देन नेक्स्ट, द एसए नोड इज नोन एज द कार्डियक पेसमेकर and is located in the upper wall of the right atrium and is responsible for the wave of electrical stimulation that initiate arterial contraction। तो पहले हमने पढ़ा कि जब सिस्टोल डायस्टोल ये सब चीज़ें चलती है तो सबसे पहले दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी उनका सिस्टोल प्रोसेस होता है। अब वो दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते कैसे हैं? ड्यू टू द साइनो आर्ट्रियल नोड, जिसको हम लोग ऐसे नोड भी बोलते हैं। ऐसे नोड ही पेसमेकर है। पेसमेकर, पेस मतलब होता है स्पीड, यानी स्पीड को स्टार्ट कौन कर रहा है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट कौन करवा रहा है, तो ऐसे नोड करवा रहा है और वो राइट आर्ट्रियम के अपर वॉल में प्रेजेंट रहता है और वही टोटल मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट करवाता है या इनिशिएट करवाता है। कैसे करवाता है, क्यों करवाता है, अगेन ये सब चीज़ इनकी एक प्रॉपर टॉपिक है मायोकार्डियल फाइबर्स, उसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। Next, the events that occur from the beginning of one heartbeat to the beginning of the next are called as cardiac cycle। कार्डियक साइकिल मतलब होता है एक हार्टबीट से लेके दूसरे हार्टबीट तक जितनी भी चीज़ें इवेंट्स होती है वो होता है कार्डियक साइकिल। और एक कार्डियक साइकिल कब कंप्लीट होता है बेटा? व्हेन द हार्ट फिल्स विथ ब्लड एंड द ब्लड इज, ये फॉन्ड लिखा है, ये पम्प्ड होगा, ठीक है, एंड द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट। जब हार्ट में ब्लड भर रहा है और फिर हार्ट से ब्लड निकल रहा है, पम्प्ड हो रहा है टू ऑल द बॉडी पार्ट, वो टोटल एक हार्ट बीट ही एक कार्डियक साइकिल होती है। देन द साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर फेजेस। हमने पढ़ा ये चीज। फर्स्ट है सिस्टोल। सिस्टोल रिप्रेजेंट्स द टाइम ड्यूरिंग विच द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट and eject blood into the aorta and pulmonary artery respectively। सिस्टोल मतलब क्या होता है बेटा? जब लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओटा में जा रहा है और राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी। The atrioventricular valves are closed during this time and no blood enters the ventricles। तो इस टाइम में क्या हो रहा है, जो एवी valves है वो क्लोज्ड है और कोई भी ब्लड वेंट्रिकल्स में नहीं आ रहा है, लेकिन ब्लड कंटिन्यूअसली आर्ट्रिया में फील हो रहा है थ्रू दी वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन। राइट आर्ट्रियम में वेना कावा ब्लड ला रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम में पल्मोनरी वेन्स ब्लड ला रहे हैं और कंटिन्यूअसली आर्ट्रिया को फील कर रहे हैं, बट वेंट्रिकल्स में कोई भी ब्लड फील्ड नहीं हो रहा है। नाउ डायस्टोल रिप्रेजेंट्स द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड। डायस्टोल में क्या होता है? जैसे सिस्टोल में हमने पढ़ा कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डायस्टोल में वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी डायस्टोल के टाइम ही क्या होता है, ब्लड इज पैसिवली फ्लोइंग फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली। और इस टाइम में जो ब्लड है वो पैसिवली फील हो रहा है, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है बेटा। मैंने आपको बताया था कि कुछ ब्लड आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में बाय प्रेशर आ जाते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। बाय प्रेशर अबाउट 70% ब्लड ऐसे ही वेंट्रिकल्स में फील हो जाते हैं, जिसको पैसिव फ्लोइंग बोला गया है। Right atrium receives deoxygenated blood through the superior and inferior vena cava and left atrium receives oxygenated blood from the lungs through pulmonary veins। And at an average rate of 72 beats per minute, each cardiac cycle lasts approximately 0.8 सेकेंड। ये चीज हमने कैलकुलेट भी करके निकाली है। देन बेटा नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दोगे इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल। द इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। जो भी इवेंट है कार्डियक साइकिल का उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा आर्ट्रियल इवेंट, सेकेंड है वेंट्रिकुलर इवेंट्स। देन आर्ट्रियल इवेंट्स को फिर हम अगेन टू डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आर्ट्रियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकेंड एंड आर्ट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड। तो हमने एक ऐसा साइकिल बनाया था बेटा, आप लोग को याद होगा, अभी ही हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ देखी थी
नाउ इसमें हम लोग ने क्या देखा था कि फर्स्ट यहाँ पे होता है आर्ट्रियल सिस्टोल विच इज़ फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। पूरा साइकिल हमारा 0.8 सेकेंड का है। तो अगर आर्ट्रियल सिस्टोल सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए हो रहा है तो बाकी टाइम तो आर्ट्रिया रिलैक्स ही कर रहा है ना बेटा, दैट मीन्स 0.7 सेकेंड आर्ट्रिया रिलैक्स करता है। सेम वेंट्रिकल का बात करें तो सेकेंड में था वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसका पीरियड था 0.3 सेकेंड। तो बाकी जितना टाइम बच गया यानी 0.5 सेकेंड ओवरऑल जितना बच गया उसमें तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल ही होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स ही करेगा ना बेटा। तो फर्स्ट हेडिंग आप लोग दोगे आर्ट्रियल इवेंट्स। ओके, आर्ट्रियल इवेंट्स में आ जाएगा हमारा आर्ट्रियल सिस्टोल एंड आर्ट्रियल डायस्टोल। Now, arterial systole is the contraction of left and right arteria following electrical stimulation. तो आर्ट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या है कि दोनों आर्टरिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन स्टार्ट हुआ है, जिसको किसने स्टार्ट किया है? ऐसे नोड, ओके, साइनो आर्ट्रियल नोड। और ये नोड कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो ये प्रेजेंट रहता है एट द अपर वॉल ऑफ द राइट आर्ट्रियम। ना क्योंकि राइट आर्ट्रियम के ऊपर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ऐसे नोड फर्स्ट राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम का ही कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट करवाएगा। और जैसे हमने पढ़ा कि ऐसे नोड होता है पेसमेकर, ये पेस सेट करता है, ये स्पीड को सेट करता है। और यही खुद ब खुद ऑटो मतलब ऐसे नोड में कुछ ऑटो एक्साइटेबल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको न्यूरॉन का दरकार नहीं है बेटा, वो लोग अपने आप एक्साइटेड होते हैं, अपने आप डीपोलराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं एंड ओवरऑल डीपोलराइजेशन होता है और आर्टरिया सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। नाउ ये सब चीज़ें डिटेल हम पढ़ेंगे, हमारा एक अलग टॉपिक है अबाउट मायोकार्डियल फाइबर एंड ओरिजिन ऑफ कार्डियक इम्पल्स, उसमें ये सब चीज़ डिटेल में आप लोग को बताऊंगी। हालांकि डीपोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आप लोग का ऑलरेडी क्लियर होगा जब न्यूरॉन्स के बारे में आप लोग ने पढ़ा होगा थर्ड सेमिस्टर में। नाउ जब आर्ट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो इंटर आर्ट्रियल प्रेशर इंक्रीज हो रखा है ऑब्वियसली, इसीलिए आर्ट्रियल सिस्टोल हो रहा है एंड इट लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड। और इस टाइम में आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसी टाइम में वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते रहते हैं। नाउ आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से आर्ट्रियल सिस्टोल होता है। और आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन होता है क्योंकि ऐसे नोड का डिपोलराइजेशन हो रहा है। और जैसे ही आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो लोग प्रेशर पुट करते हैं ऑन द ब्लड, जिसके कारण ब्लड फ्लो होके वेंट्रिकल्स में आ जाता है क्योंकि ए भी भाल्व तो ऑलरेडी ओपन है। ये चीज़ हमने कार्डियक साइकिल का डायग्राम करके भी समझा था कि क्योंकि ए भी भाल्व ओपन है इसके कारण ब्लड फ्लो करके वेंट्रिकल्स में आ जा रहे हैं फ्रॉम आर्ट्रिया। नाउ आर्ट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड के लिए, जिसके जस्ट बाद आर्ट्रियल डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड के लिए। और बोथ आर्ट्रिया एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स रहता है वो स्ट्रॉन्गर रहता है फर्स्ट हाफ में, उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि इंट्रा आर्ट्रियल प्रेशर ड्रॉप करने लग जाता है तो लास्ट स्टेज या लेटर स्टेजेस में कॉन्ट्रैक्शन फोर्स स्लो डाउन हो जाता है। देन आर्ट्रियल सिस्टोल के बाद आएगा आर्ट्रियल डायस्टोल। नाउ आर्ट्रियल डायस्टोल स्टार्ट होता है सिमिलरली उसी टाइम पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी स्टार्ट हो जाता है। और आर्ट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड के लिए लास्ट करता है विच इज डेफिनेटली अ लॉन्गर पीरियड। और इस टाइम पे आर्ट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं बट ब्लड रिसीव करते रहते हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव वेन्स और वेना कावा। क्लियर? ओके, नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ कार्डियक साइकिल। हम लोग ने यही डायग्राम सिंपलियर मैनर में समझा था ऑलरेडी। इस डायग्राम को आप लोग अपने थ्योरी कॉपी में अलोंग विथ ऑल द थ्योरी पर्सन ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नाउ ये जो पूरा साइकिल है कार्डियक का इसको 0.8 सेकेंड में डिवाइड किया गया है और हर एक जो आप लोग को दिख रहा है पार्टीशन वो 0.1 सेकेंड के हिसाब से ड्रॉ किया गया है। ओके, नाउ पूरा टोटल 0.8 सेकेंड है। नाउ फर्स्ट इतना जो सेक्शन आप देख रहे हो वो है 0.1 सेकेंड का और यहाँ पे चलता है AS यानी आर्ट्रियल सिस्टोल। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा AS बट दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे डार्क कलर है और ये पिक्चर बुक का ही है तो मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग उस चीज़ को नोट डाउन करना। आप लोग यहाँ पे AS लिखोगे यानी आर्ट्रियल सिस्टोल। उसके बाद ये जो पूरा इतना एरियाज है विच इज़ फॉर अबाउट 0.3 सेकेंड। ओके, ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.3, ये हो गया 0.4 यानी 0.1 सेकेंड AS, बाकी रेस्ट फॉर अबाउट 0.3 सेकेंड यहाँ पे आप लिखोगे VS वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है।
और उसके बाद 0.4 से लेके पूरा जो 0.8 तक है वहाँ पे जॉइंट डायस्टोल चलता है, यानी दोनों आर्टरी एंड वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं। समझ आया इतना तक आप लोग को? नाउ अब नेक्स्ट चीज, 0.1 सेकेंड के लिए तो आर्ट्रिया सिस्टोल चल रहा है, माने उसके बाद जितना टाइम बच गया, यानी मैं ग्रीन से आप लोग के लिए कर रही हूँ, यानी इतना कंप्लीट इतना पीरियड जो है वहाँ पे होगा आर्ट्रियल डायस्टोल। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो AD, ये टोटल ग्रीन कलर से जितना किया हुआ है वो AD यानी आर्ट्रियल डायस्टोल चल रहा है फॉर अबाउट 0.7 सेकेंड। सेम ब्लू कलर से मैं डिनोट कर रही हूँ कि जितना VS चल रहा है उसके बाद जितना टाइम बच गया, यानी इतना कंप्लीट इतना पीरियड आप लोग का चलेगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल को हेडिंग देना है वेंट्रिकुलर इवेंट्स। उसमें फर्स्ट हम देखेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग बट द आर्ट्रिया आर रिलैक्सिंग। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्यों होता है? ड्यू टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। Now, as the ventricular systole begins, the pressure rises inside the ventricle and pushes blood up against the AV valve, forcing them shut. अब क्या हो रहा है? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ गया है। अब प्रेशर बढ़ गया है तो वहाँ से ब्लड क्या करेगा? एवी भाल्व से होते हुए वापस आर्ट्रिया के ऊपर जाने का कोशिश करेगा, बट वो तो हमको होने नहीं देना है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे एवी भाल्व्स बंद हो जाते हैं। जैसे ही आर्ट्रियल सिस्टोल हो रहा है उसके जस्ट इमीडिएट आफ्टर द एवी भाल्व्स आर क्लोज्ड एंड द सेमिलुनर भाल्व आर ऑलरेडी क्लोज्ड। सेमिलुनर भाल्व्स ऑलरेडी क्लोज्ड होके रहते हैं। नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टम इस चीज को कंटिन्यू करता है फॉर 0.3 सेकेंड फॉलोड बाय इट्स डायस्टोल ऑफ 0.5 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड होता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड होता है। ये सिस्टम मत लिख के सिस्टोल लिख देना, द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, नाउ ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी भाल्व, अब क्या है यहाँ पे? एवी भाल्व तो बंद है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है तो एवी भाल्व बंद हो रहे हैं। उसी टाइम फर्स्ट हार्ट साउंड ऑकर। मैंने आपको बोला था कि भाल्व्स आर लाइक गेट, तो जब भी कोई भाल्व बंद होता है तो आवाज़ प्रोड्यूस्ड होता है जिसको हम हार्ट साउंड बोलते हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे ही स्टार्ट होता है या आर्ट्रियल डायस्टोल जैसे ही स्टार्ट होता है तो एवी भाल्व फटाक से बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड वेंट्रिकल से वापस आर्ट्रिया में ना आ सके। और उसी टाइम फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग लब बोलते हैं। नाउ द सेमीलुनर भाल्व ओपन अ लिटिल लेटर। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो एवी भाल्व बंद हो गया, सेमीलुनर भाल्व भी बंद रहता है। और इस टाइम जो वेंट्रिकल्स हैं वो एक क्लोज चैम्बर के जैसे काम करते हैं क्योंकि दोनों भाल्व बंद हैं। और उसी पीरियड को बोला जाता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। और उसके बाद सेमीलुनर भाल्व ओपन होता है और ब्लड वेंट्रिकल से पास कर जाते हैं इनटू द आर्टरीज। नाउ इनिशियली द फोर्स ऑफ ब्लड फ्लो इज मैक्सिमम। अभी जो ब्लड फ्लो रहेगा स्टार्टिंग में वो मैक्सिमम रहेगा एंड लास्ट फॉर 0.11 सेकेंड एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड मैक्सिमम इजेक्शन पीरियड। मतलब जो फर्स्ट इनिशियली जो एकदम जल्दी से ब्लड पास हो रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, मैक्सिमम रहता है। और उसके बाद जब लेटर स्टेजेस में होता है तो फोर्स जो है ब्लड फ्लो का वो रिड्यूस्ड हो जाता है एंड लास्ट फॉर 0.14 सेकेंड एंड इट इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड इजेक्शन पीरियड। मैक्सिमम इजेक्शन पीरियड याद रखना है, रिड्यूस्ड इजेक्शन पीरियड भी याद रखना है। डन, समझ आया इतना तक? देन नेक्स्ट हो जाएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। नाउ ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल द वेंट्रिकल्स रिलैक्स एंड द इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स। द ब्लड, अब क्या हुआ है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो ब्लड दोनों आर्टरीज में मूव हो गया। अब वापस वो ब्लड क्या करेगा? आर्टरी से वापस वेंट्रिकल्स में आने का कोशिश करेगा। तो इसके लिए इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा सेमीलुनर भाल्व को। अगेन एक वाल्व क्लोज हो रहा है तो सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड होगा जिसको हम बोलते हैं डब। Now, there is a short interval between the start of ventricular diastole and the closure of semilunar valve. मतलब ऐसा नहीं है कि डायस्टोल जैसे ही स्टार्ट हुआ सेमीलुनर भाल्व क्लोज हो गया, माइन्यूट सेकेंड का डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में जिसका है 0.04 सेकेंड। और ये पीरियड को बोला जाता है प्रोटो डायस्टोलिक पीरियड।
प्रोटोडायस्टोल, प्रोटो मतलब पहले, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल का फर्स्ट स्टेज है ये, उसके स्टार्ट होने से जस्ट पहले ये स्टेज आ रहा है। नाउ व्हेन इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर बिकम लेस then the pressure in aorta and pulmonary artery, the semilunar valve close। सेमिलुनर भाल्व बंद कब होते हैं बेटा? जब वेंट्रिकल्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तभी वो पीरियड रहता है जब ब्लड बैकफ्लो कर सके। इसीलिए सेमिलुनर भाल्व बंद हो जाते हैं, एबी भाल्व तो ऑलरेडी बंद ही रहते हैं। देयर इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन आफ्टर विच the AVB यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व ओपन टू अलाउ ब्लड टू मूव इनटू द वेंट्रिकल। दिस ड्यूरेशन इज 0.08 सेकेंड एंड इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। जैसे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड था वैसे ही आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड है। तो क्या होता है कि एक बहुत छोटा ड्यूरेशन रहता है अबाउट 0.08 सेकेंड, जिसमें एबी भाल्व ओपन होते हैं ताकि ब्लड वेंट्रिकल में आ सके, उसको बोला जाता है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। और ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड वंस अगेन ऑल द वाल्व्स ऑफ द हार्ट आर क्लोज्ड। इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। आफ्टर द आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड द एबी valve open and blood moves into the ventricle. Okay, then next when AV valves are open, जैसे ही AV valve open होते हैं बेटा सडन रस होगा ब्लड का, जो कि आर्ट्रिया में जमा होके थे ड्यूरिंग आर्ट्रियल डायस्टोल। आर्ट्री मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब चल रहा है तब तो आर्ट्रिया का डायस्टोल चल रहा है, लेकिन आर्ट्रिया का डायस्टोल में आर्ट्रिया क्या करता है? ब्लड रिसीव करते रहता है फ्रॉम द वेन्स। तो जैसे ही आर्ट्रियल का डायस्टोल कंप्लीट हो गया, आर्ट्रिया जैसे ही एबी भाल्व ओपन हुए, आर्ट्रिया से सारा ब्लड पूरा सडन रस के साथ आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स में रन करेगा। अब इनिशियली रैपिड फीलिंग होगा वहाँ पे विच इज़ फॉर अबाउट 0.113 सेकेंड एंड रशिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स, क्योंकि यहाँ पे ब्लड पूरा रश करके आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स में आ रहा है, तो यहाँ प्रोड्यूस होता है थर्ड हार्ट साउंड। टोटल में 4 हार्ट साउंड रहते हैं बट इंपॉर्टेंट फर्स्ट 2 साउंड्स ही होते हैं। ओके, सो दिस पीरियड, क्योंकि ये पीरियड में रैपिड फीलिंग हो रहा है वेंट्रिकल का, इसको हम बोलते हैं रैपिड फीलिंग पीरियड एंड 70% ऑफ फीलिंग इसी फेज में हो जाता है। Now after the sudden rush of blood, the ventricular filling slow हो जाएगा which last for about 0.167 सेकेंड, और इसको हम बोल देंगे स्लो फीलिंग फेज। ऑल्सो इस चीज़ को, इस पीरियड को बोला जाता है डायस्टेसिस, जो कि याद रखना है। एंड अबाउट 20 भी लिख सकते हो और 20 to 30% भी लिखा जा सकता है। यहाँ कुछ बुक्स में 20 लिखा रहता है, कुछ बुक्स में 30 भी लिखा रहता है। 30% फीलिंग वेंट्रिकल्स का स्लो फीलिंग फेज या डायस्टेसिस पीरियड में होता है। The last part of ventricular diastole corresponds with the arterial systole, due to which the blood flow into the ventricle with a great force. नाउ लास्ट पार्ट जो होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल का, क्योंकि यहाँ पे तो अभी वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि आर्ट्रिया का सिस्टोल चल रहा है, तो लास्ट पार्ट जब वेंट्रिकुलर का डायस्टोल चलते रहता है उसमें क्या होता है, अगेन ब्लड विद अ ग्रेट फोर्स रन करते हैं फ्रॉम आर्ट्रिया इनटू वेंट्रिकल, क्योंकि अभी भी आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। पहले तो आर्ट्रिया रिलैक्स कर रहा था तो 70% फीलिंग हो गया वेंट्रिकल का, अब आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो फर्स्ट 20% स्लो फीलिंग हो गया, उसके बाद जो 10% बचा उसमें आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा सडन और बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज़ अबाउट 10% ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में फील कर देगा। समझ आया कि नहीं? इसीलिए मैं बोली ओवरऑल कुछ बुक्स में ओवरऑल 30% लिखा रहता है फीलिंग ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग आर्ट्रियल सिस्टोल। कुछ बुक्स में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी करेक्ट चीज़ है, वो भी करेक्ट चीज़ है कि 20% जो है वो तो स्लो फीलिंग हो जा रहा है आर्ट्रियल सिस्टोल में। लास्ट पार्ट जब चलता है आर्ट्रियल सिस्टोल का उसमें 10% ब्लड बहुत जोर से अगेन पुश होके वेंट्रिकल में फील होते हैं और इस चीज़ को आर्ट्रियल किक बोला जाता है और इसी के कारण फिर फोर्थ साउंड प्रोड्यूस्ड होता है विच इज़ फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। डन। देन आप लोग लास्ट में हेडिंग दे सकते हो अबाउट हार्ट साउंड। तो हार्ट साउंड्स आर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, नॉर्मली अगर हम देखें तो हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड होता है बाय द क्लोजिंग ऑफ भाल्व, बट अगेन हमने यहाँ पे देखा कि और भी रीजंस हो सकते हैं जिससे हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड होता है, जैसे फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कार्डियक चैम्बर। हमने थर्ड एंड फोर्थ साउंड में देखा
कि जो रश हो रहा है ब्लड का उसके कारण हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। देन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ कार्डियक मसल एंड देन क्लोजर ऑफ वाल्व ऑफ द हार्ट। एंड हार्ट साउंड को सुना जा सकता है, आप लोग देखे होंगे कि जब डॉक्टर चेस्ट के ऊपर स्टेथोस्कोप को लगा के जो कान में सुनते हैं वो एक्चुअली में हार्ट साउंड ही सुनते हैं। नाउ डिफरेंट हार्ट साउंड, 4 heart sounds are produced during each cardiac cycle. First and second heart sounds are called classical heart sound. मैंने बोला कि फर्स्ट और सेकेंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि इसी को तुम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हो। नाउ ये जो साउंड्स रहते हैं प्रोमिनेंट रहते हैं एंड रिजेंबल द स्पोकन वर्ड लब एंड डब। ओके, फर्स्ट हार्ट साउंड लब, सेकेंड हार्ट साउंड डब। थर्ड हार्ट साउंड जो रहता है वो बहुत माइल्ड रहता है, इसीलिए उसको स्टेथोस्कोप से नहीं सुना जा सकता। और फोर्थ हार्ट साउंड तो इनऑडिबल साउंड है, मतलब उसको सुन ही नहीं सकते। हाँ, अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऐसे हो गए हैं तो उस टाइम पे ये साउंड ऑडिबल होता है। ठीक, ओके, क्लियर इतना तक? दैट्स इट, यहीं तक था हमारा कार्डियक साइकिल। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आई है। अगर आप लोग को चीज़ें कंफ्यूज हो रही है तो आप एक बार पूरा वीडियो देख लो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। नहीं आ रहा है तो फिर और एक बार वीडियो को देखो। अगर आप 2 बार वीडियो को देख रहे हो फोकस के साथ तो डेफिनेटली आप लोग को ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, रेस्ट आप लोग को कुछ डाउट है आप लोग पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अ जेंटल रिमाइंडर, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें फॉर अपकमिंग क्लासेस। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।